हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। ये हमारी क्लास सेकंड है। हम पढ़ने जा रहे हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली जो मैगजीम्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, वो कुछ प्रिंसिपल और रूल्स होते हैं। बोल सकते हो कोई रूल्स है या कोई प्रिंसिपल है जो टीचर अपनी टीचिंग के दौरान जिनको फॉलो करता है वो फॉलो करने भी चाहिए। अब जो ये रूल्स और प्रिंसिपल्स है ये आए कहाँ से हैं, इनकी बात करते हैं कि रूल्स और प्रिंसिपल कैसे बने होंगे। तो जो ये रूल और प्रिंसिपल्स हैं ये टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंस से, जो पढ़ाते हैं उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने देखा है कि बच्चों में लर्निंग कैसे आसान हो सकती है, वो अगर हम इस तरीके से अपनी टीचिंग करें। तो जब टीचर टीचिंग करता है तो उसके अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वो कौन कौन सी ज़रूरी होती है। एक तो जो होती है वो होती है टीचर की नॉलेज, कि टीचर की नॉलेज क्या है, और दूसरा क्या होता है जो टीचिंग का प्रोसेस है। टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस टीचर यूज करता है। लेक्चर मेथड यूज करता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करता है, ड्रिल मेथड यूज करता है, यानी वो कौन सा मेथड यूज करता है, कौन सी स्ट्रेटजीज लगाता है, कौन सा वो एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ाता है, या जिस भी तरीके की वो जो टेक्निक यूज करता है वो उसका किस में चला जाता है, टीचिंग प्रोसेस के अंदर चला जाता है। तो जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है वो सिंपली क्या है, जो टेक्निक्स है टीचिंग की जो टीचर यूज करता है उन्हीं को क्या कहते हैं, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। अब देखो ये क्या क्या होते हैं, जैसे फ्रॉम नोन टू अननोन की तरफ जाना, फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये आप इनको नाम से याद रखेंगे कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। इसको अभी थोड़ा डीपली करेंगे। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिफ्थ है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाना, फ्रॉम होल टू पार्ट्स की तरफ, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये जो 8 दिए हुए हैं इस तरीके से ये क्या होते हैं, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैगजीम्स होते क्या है। अभी आपको बताया था कि जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है वो क्या किए, जो टीचर्स थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब वो पढ़ाते थे तो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया टीचिंग के दौरान बहुत सारे ईयर्स में। तो उन्होंने कुछ यूनिवर्सल फैक्ट फाइंड आउट करे कि अगर इस तरीके से टीचिंग होगी तो हमारी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होगी और हमारी जो टीचिंग है वो कैसी होगी, इफेक्टिव होगी। तो कुछ यूनिवर्सल फैक्ट उन्होंने फाउंड किए, और जो यूनिवर्सल फैक्ट उन्होंने फाउंड किए वो अप्लाई भी करके देखे अपनी टीचिंग के दौरान। तो इनको आप बोल सकते हो ट्रायल एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं। ये ट्रायल एंड टेस्टेड जो अपनी टीचिंग में उन्होंने टेस्ट किया, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर टीचर इन मैगजीम्स का यूज करता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि जो उसकी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, टीचिंग जो लर्निंग का प्रोसेस होगा, अगर वो मैगजीम्स जो ये बताए थे अभी 8 मैगजीम्स बताए थे, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इस तरीके से अगर वो इन टेक्निक्स का अगर टीचर यूज करता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनका, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उनका बहुत ही स्मूथली चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा, आप ये कह सकते हो। तो अब हम बारी बारी इनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से ये प्रिंसिपल्स होते हैं। चलिए, फर्स्ट क्या था हमारा, फ्रॉम नोन टू अननोन की तरफ जाना। यानी जब भी वो टीचर टीचिंग करेगा तो सबसे पहले जब टीचर आता है तो वो अपना कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों से क्या कुछ क्वेश्चनिंग करता है, क्या आपको ये पता है बच्चों, क्या आपने ये सुना है, इस तरीके से क्वेश्चन करता है ना। कोई भी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल उसको अपना फोर्स का टॉपिक स्टार्ट करना है, टीचर को वो फोर्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो बच्चों से क्या पूछता है कि आपने कभी मॉल में गए होगे तो आपने एक डोर देखा होगा, उस पर पुश और पुल लिखा होता है। तो किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो हम दोनों तरीके से, यानी उस चीज़ को पुश कर सकते हैं या किसी चीज़ को पुल कर सकते हैं। इस तरीके से वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। एक बॉल है, एक बॉल रखी हुई है, उसको आपको उसकी पोजीशन से हिलाना है तो बच्चों क्या करोगे, तो बच्चे कहेंगे कि हम इसको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करता है, क्वेश्चनिंग करता है। फिर वो जब क्वेश्चनिंग करता है तो उसको ये पता चलता है टीचर को कि इनके पास कितनी नॉलेज है, यानी इनको इसके बारे में कितना पता है। मान लो यहाँ तक बच्चे को पता है तो वो इसे आगे ले जाने के लिए पहले ये वाला चेक करता है ना कि बच्चे को इतना आता है या नहीं आता है। तो वो उस भी
चीज़ को चेक करने के लिए, चाहे वो क्वेश्चनिंग से करे या कोई एग्जाम्पल पूछ के करे, वो बच्चों से पहले पूछेगा। तो ये उनकी नोन चीज़ है। नोन से टीचर किसकी तरफ ले जाता है, कोई नई चीज़ अगर टीचर को पढ़ानी, अननोन कोई चीज़, नया चीज़ जो सिखाना है, तो जो प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए आगे उनके नॉलेज में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। तो वो टीचर जो यूज करता है, तो वो समझ गए यहाँ पे कि वो किससे जाता है। टीचर हमेशा बच्चे को जितना पता है नोन से अननोन की तरफ, उसको नया कुछ भी सिखाना है तो पहले पीछे वाला चेक करेगा कि इनको इसके बारे में कितना पता है। इतना अगर इनको पता है, इतनी नॉलेज है, तो उससे मुझे इनको आगे लेके जाना है। इसी तरीके से आपको पता है कि जो करिकुलम में जो सब्जेक्ट होता है वो भी इसी तरीके से ही सेट होते हैं कि इतना इस लेवल के, इतनी एज के बच्चे को आप इतना पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट में उसका थोड़ा सा वो जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज थोड़ी सी उसमें ज़्यादा हो जाती है। मान लो 6th क्लास से आप 7th में जाओगे तो 6th में जो टॉपिक्स होते हैं उनमें मान लो इतना कुछ दिया होता है, तो 7th में थोड़ा सा और आगे बढ़ के उसमें कंटेंट में बढ़ोतरी होती है, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से क्लास वाइज जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ते हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट। सेकेंड आपका पॉइंट है फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, निश्चित से अनिश्चित तक। यानी जब वन कैन ऑलवेज ट्रस्ट द डेफिनेट टेस्टेड वन। देखो ट्रस्ट किस पे किया जाता है कि जो चीज़ टेस्टेड की गई है कि ये हमें पता है। जैसे कुछ क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो चीज़ टेस्टेड होगी। एंड देयर फॉर इनडेफिनेट थिंग्स, कंसेप्ट, इवेंट्स और नॉलेज में बी इजिली अप्रोच्ड फॉर कैचिंग द इनडेफिनेट वंस। अगर किसी चीज़ पे भरोसा करते हुए कि ये टेस्टेड है यहाँ तक, उसके बाद आगे वाले पे आप जो भी अनटेस्टेड है इनडेफिनेट पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब देखो सिंपल से, देखो बच्चे को सबसे पहले जब टीचर होता है तो वो सिंपल चीज़ें सिखाता है, उसके बाद वो थोड़ी सी चीज़ें बड़ी सिखाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं तो बच्चों को पहले क्या सिखाया जाता है, प्लस माइनस सिखाया जाता है कि 2 + 2 4 होते हैं। मान लो उसको 10 + 5 करना है तो वो पहले क्या करता है, ऐसे 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 सिंपल तरीके से वो चीज़ें करके सीखता है। फिर बाद में अगर वो बड़ी क्लासेस में होता है तो बच्चा क्या सीखता है, मल्टीप्लाई। ठीक है। फॉर एग्जांपल एरिया निकालना सिखाना है बच्चे को, तो सबसे पहले बच्चे ने कहीं ना कहीं पे क्या सीखा होगा, मल्टीप्लाई सीखा होगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल का एरिया है, स्क्वायर का एरिया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला डिड्यूस होने से पहले उसको मल्टीप्लाई तो आना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये जब टीचर उसको लेंथ इंटू ब्रेथ सिखाएगा तो उससे पहले बच्चे को क्या आना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई तो आना चाहिए ना कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बच्चा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है कि पहले सिंपल चीज़ें सिखाई जाती है, बाद में ही उससे थोड़ी सी कठिन चीज़ें सिखाई जाती है। टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और ईजी टू डिफ़िकल्ट। ईजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। उससे ही बच्चे की क्या बनती है, एप्रोप्रिएट लर्निंग ऑर्डर और सीक्वेंस, यानी लर्निंग का एक सीक्वेंस बनता है। पहले ये सीखेगा, फिर ये सीखेगा, फिर ये सीखेगा, फिर ये सीखेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप अर्थमेटिक करते हो तो उसमें ये सिखाया जाता है। ठीक है। तो वो एक देखो सिंपल का तरीका है ना कि पहले ये सोल्व करते हैं, फिर ये, फिर ओ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से ही क्या होता है, बच्चों को पहले जैसे प्लस सिखाया जाता है, माइनस, मल्टीप्लाई, तो जो पहले अर्थमेटिक बेसिक ऑपरेशन सिखाए जाते हैं बच्चे को, उसके बाद ही आप मैथ्स में आगे उसके कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी फॉर्मूला है या किसी भी चीज़ को, मान लो ट्रायंगल का एरिया निकालना है कुछ भी, तो ये सब चीज़ें तो वो बाद में सीखेगा ना, जब उसको ये मैथ की 4 बेसिक चीज़ें आएंगी। ठीक है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम कंक्रीट टू, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखो कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मूर्त चीज़ें हैं जो उसके सामने हैं, मूर्त चीज़ें, उससे वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ सीखेगा, यानी वो इमेजिनेशन से सीखेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को जब बहुत छोटा होता है, अगर एक चाइल्ड की बात करते हैं, तो बच्चे को अगर आपको प्लस का भी सिखाना है तो बच्चे को मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल बच्चों से पूछा जाता है या उसको दिखाया जाता है, पूछा नहीं सॉरी दिखाया जाता है, कंक्रीट चीज़ें ली जाती है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई ऑरेंज है और ये ऑरेंज है, तो टीचर 2 हाथ में ऑरेंज लेगा, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, बताओ कितनी ऑरेंज हुई, तो बच्चे बताएंगे कि फिर वो 2 ऑरेंज दिखाएगा कि देखो ये 2 हो गई है। ठीक है। तो 2 ऑरेंज हो गई। उसके बाद जब बच्चों से बाद में वो जब इस तरीके से कंक्रीट से सिखा देगा, फिर बाद में बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों बताओ 2 + 2, तो बिना नोटबुक के ही इमेजिनेशन में उनको पता होता है कि 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस तरीके से कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ जाया जाता है
कंक्रीट पहले एग्जाम्पल लिया जाता है, कोई भी मूर्त चीज़ है उसको सामने दिखा के वो चीज़ें समझाई जाती है। उसके बाद बच्चे में क्या डेवलप हो जाती है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिससे कि बच्चा क्या करता है, इमेजिनेशन से ही उसका आंसर फाइंड आउट करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट इज कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है और सब्जेक्टिव होती है, यानी उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज में बिकम्स ए सिंपलर टास्क। तो उसी चीज़ को, जो डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको आसान से बनाने के लिए, सिंपल टास्क में बनाने के लिए सबसे पहले क्या किए जाते हैं, कंक्रीट एग्जाम्पल लिए जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट लिए जाते हैं। देखो कई बार जो साइंस का टीचर्स होता है वो क्या करता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता है, उनको बच्चों को सामने करके दिखाता है। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसमें ये ऐड किया तो क्या होगा, ये ऐड किया तो इसका कलर देखो, तो वो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें कलर चेंज करके बच्चों को दिखाते हैं ना कि इसमें ये डालेंगे फिर ये डालेंगे तो देखो इसका पिंक कलर बना है, कैसा बना है, या जो कलर है वो डिसअपियर हो गया। तो जो चीज़ें हैं वो कंक्रीट दिखाई जाती है। बाद में बच्चे से जब क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो पूछा जाता है कि इसमें ये ऐड करेंगे तो कौन सा कलर होगा, तो बच्चे वो इमेजिनेशन में चला जाता है, तो वहीं से वो उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते। तो पहले कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। देखो विशेष से सामान्य की तरफ, कोई भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ है, अगर पर्टिकुलर चीज़ बता दी तो उसके बाद उसी चीज़ को वो क्या कर लेते हैं, बाद में जनरलाइज कर लेते हैं कि देखो ये चीज़ इसमें भी यूज होती है, इस तरीके से यूज होती है। वन कैन नॉट जनरलाइज विदाउट एक्वेटिंग oneself with the particular that leads to generalize. A teacher must always begin with a particular items. तो पहले कुछ पर्टिकुलर आइटम से स्टार्ट करता है, फिर उस चीज़ों को वो क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है, तो बाद में उसी चीज़ों को जनरलाइज करके एक वे बना लिया जाता है। तो यानी इसमें इस तरीके से भी इस चीज़ को आप यूज कर सकते हो। तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल। देखो इसमें एक एग्जांपल और आप ले सकते हो कि जब बच्चे को मेटल नॉन मेटल्स वाला चैप्टर जब साइंस का जो टीचर सिखाता है तो बच्चे से पूछता है कि पहले आपने देखो गोल्ड देखा है, तो बच्चे कहेंगे कि यस मैम हमने गोल्ड देखा है। तो वो पूछेंगे कि गोल्ड कैसा होता है, यानी सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड में, तो बच्चे बताएंगे कि सॉलिड में। फिर उनसे पूछेंगे कि आपने आयरन देखा है, तो आयरन लोहा सभी बच्चों ने देखा हो, तो वो बताएंगे कि ये भी किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर एक डेवलप करवाते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, सभी जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है। तो जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो बच्चे को बाद में बता देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, यानी ये पर्टिकुलर जो थिंग्स है उस चीज़ों से वो क्या कर लेते हैं, बाद में जनरलाइज कर लेते हैं कि हाँ सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो ये चीज़ें क्या होगी, जनरलाइज हो गई। और ये जो चीज़ थी वो कैसी थी, पर्टिकुलर थिंग्स थी। तो बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, पर्टिकुलर टू जनरलाइज की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रॉम होल टू पार्ट। देखो कोई भी जो सिचुएशन है उस पूरी सिचुएशन को एज ए होल लेके चलना है, कंप्लीट। तो सिचुएशन को कैसे देखना है, एज ए होल, फिर बाद में उसको कैसे देखना है, एज ए पार्ट्स में करके उस चीज़ को क्या फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द होल इज मोर अंडरस्टैंडेबल, कंप्लीट को समझना ज़्यादा इजी होता है, मोटिवेटिंग एंड इफेक्टिव। सो टीचर मस्ट बिगिन विद द होल फर्स्ट एंड देन स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस इट्स पार्ट्स। तो पहले वो एक कंप्लीट सिचुएशन बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे किस में समझाता है, पार्ट्स में समझाता है। जैसे कई बार देखा होगा इंग्लिश के टीचर एक कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, इस तरीके से। तो बाद में फिर सब्जेक्ट की बात करता है, वर्ब की बात करता है, ऑब्जेक्ट की बात करता है, ये सेंटेंस का जो कैरेक्टर्स होता है उसकी बात नहीं। तो पहले वो एक कंप्लीट सेंटेंस लिखता है, बाद में उसको पार्ट्स में तोड़ के बच्चे को समझाता है। तो ये क्या हो जाता है, होल टू पार्ट्स में। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, चीज़ों को इंड्यूस्ड करना, और डिडक्शन चीज़ों को डिड्यूस करना, यानी आगमन से निगमन की तरफ। इंडक्शन इज द वे ऑफ डिस्कवरिंग नॉलेज। नॉलेज जब मतलब नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, जब नॉलेज को गेन करते हैं। एंड डिडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सच डिस्कवरीज। ए टीचर ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन इन हिज टीचिंग। तो पहले नॉलेज को डिस्कवर करते ही नॉलेज
यहाँ से आपने एक डेवलप कर ली और उसके बाद इसी नॉलेज का क्या करते हैं, आगे फर्दर यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इंडक्शन टू डिडक्शन। देखो इंडक्शन और डिडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इन यानी आगमन, अंदर आना, ठीक है। डिडक्शन का मतलब डिड्यूस करना। तो देखो कई बार क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल से किसकी तरफ जाते हैं, एक रूल की तरफ जाते हैं, यानी कोई भी एग्जाम्पल्स है और वहां से क्या बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक। आपने पढ़े होंगे फॉर्मूला, जो भी है क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम है, तो उस तरीके से पहले एग्जाम्पल लिया जाता है, क्यूब्स क्या होती है, क्यूब्स की जो साइड्स होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो वो क्या होता है, फिर वहां से उसका क्या निकाला जाता है, क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, यानी जो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वो क्या हो गया, एक फॉर्मूला डिड्यूस कर दे। तो इंडक्शन में पहले क्या बताया जाता है, एग्जाम्पल से किसकी तरफ जाते हैं हम, कोई भी रूल की तरफ जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ये हो जाता है इंडक्शन। अब देखो कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो किसी में जो टीचर यूज करता है वो इंडक्शन विधि यूज करता है, किसी में डिडक्शन विधि यूज करता है। नेक्स्ट क्या होता है, डिडक्शन। डिडक्शन में क्या हो जाता है कि जो रूल्स है उनसे किसकी तरफ आएंगे, एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे, रूल टू एग्जाम्पल, वो क्या हो जाता है, डिडक्शन विधि हो जाती है। तो अभी फर्स्ट ऊपर वाले में बताया था कि जैसे जो सॉलिड स्टेट्स बताए थे, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, तो वो वहां से बता दिया था कि ये आयरन हो गया और ये आपका गोल्ड हो गया। इनसे पूछा, इनसे वो जनरलाइज कर दिया कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। फिर जब डिडक्शन, ये तो यहाँ पे ये हो गई इंडक्शन विधि हो गई, टीचर ने कौन सी यूज की, इंड्यूस्ड की, एक रूल बना दिया, ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस कर दिया इंडक्शन विधि। फिर बाद में जब टीचर क्या करता है, वो बाद में कई क्वेश्चन देता है कि ऐसे कोमा कोमा लगा के कि इनमें से सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से मेटल्स है। ऑप्शन में भी आयरन दे देगा, गोल्ड दे देगा, कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स दे देगा। फिर इनमें से पूछेगा कि सिलेक्ट करो या टिक करो कि कौन कौन से इनमें से मेटल है और कौन कौन से नॉन मेटल। तो वहाँ पे जो टीचर यूज कर रहा है तो वो कौन सी विधि हो गई, उसकी डिडक्शन विधि हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर कौन सी क्लास को पढ़ा रहा है, कहाँ पे बच्चों को इंडक्शन से समझ में आएगा, कहाँ पे बच्चे को डिडक्शन से समझ में आएगा। तो इस तरीके से टीचर क्या कर सकता है, अपनी टीचिंग में ये वाली टेक्निक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस, अब देखो एनालिसिस टू सिंथेसिस समझेंगे। मान लो कोई सिचुएशन है या कोई भी चीज है, कोई भी एक कंसेप्ट बच्चे को सिखाना है, तो पहले उसको पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है, ये कंप्लीट है एज ए होल, और एज ए होल को ये पार्ट्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, यहाँ पे ये कौन सा होता है, एनालिसिस करना, कि अलग अलग उसके बारे में पढ़ना। कंप्लीट बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं होगा कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो पहले उसको पार्ट्स में तोड़ा, फिर उसको पार्ट्स में तोड़ के बच्चे को समझाया, अलग अलग पार्ट्स को इजीली बच्चे समझ पाएंगे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ठीक। फिर उसको उन जो पार्ट्स तोड़े हैं उनको फिर दोबारा से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे जब कंप्लीट एज ए होल बना दिया तो उसको बोलते हैं सिंथेसाइज करना। तो ये क्या हो जाता है, सिंथेसिस। तोड़ना, एनालाइज करना, एनालिसिस, फिर जो पार्ट्स अलग अलग हैं उन सबको जोड़ के सिंथेसाइज करना, दैट इज सिंथेसिस। तो एनालिसिस इज सिस्टमेटिक एंड नेचुरल वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही नेचुरल वे है, व्यवस्थित या प्राकृतिक तरीका एज कम्पेयर टू सिंथेसिस। सो एज ए टीचर मस्ट बिगिन विद एनालिसिस फर्स्ट। तो टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, एनालिसिस से स्टार्ट करना चाहिए और बाद में उसको क्या यूज करना चाहिए, सिंथेसिस यूज करना चाहिए। अब देखो इन्वेस्टिगेशन का जब भी कोई भी क्राइम होता है, तो जो भी पुलिस है तो वो क्या करती है, चीज़ों को एनालाइज करती है, अलग अलग इस तरीके से। यहाँ से मान लो कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोर्सेज से उनके बयान लेते हैं, कुछ भी है जो भी है, तो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर लास्ट में एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हाँ ये इस वजह से हुआ है या इसने किया है, जो भी है, तो वो समझ में आ जाएगा। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट करेंगे।